भक्ति कि नया नोहरया अरे कन्या मई हर के बड़ा हजिद करत नया नोहरया कन्या बारो मई हर के हजिद करत नामन बहुता नंद का चुनरी मंगल या खतिया हमारो चिड़ल बुकोरी हमारो चिड़ल बुकोरी
राम राज्य के योग्य हुए उनको अब राज्य देना चाहिए, गद्दी पर बैठ बुढ़ापे में अब जस सिर पर नहीं है। पूज्य गुरुदेव, चौथापन में आपके कृपा से 4 पुत्र हुए। अब बुढ़ापा में राज का बोझ मुझसे नहीं चल रहा है, इसलिए अब आप श्री रामचंद्र जी को राज्याभिषेक करने की आपसे अनुमति मांगता हूँ। राजा, अब तो मेरे मन की बात छीन ली। मैंने इस बात को पहले से ही सोच रखा था, अपने मुखारबिन से पहले कह चुके। राजा, सुमंत जी से आदेश दिया जाए, कल ही शुभ है और तीर्थ यात्रा का पानी मंगा लिया जाए और सभी सामग्री को जुटाकर कल जो है राम को अभिषेक की तैयारी हो जाए। ठीक है गुरुदेव। सुमन जी महाराज, मेरे बड़े पुत्र रामचंद्र को लेते आइए। अच्छा ठीक है। आयुष्मान भव। बुलाने का अरे पुत्री, तुम मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय हो और अपने कुल के मर्यादा के अनुसार बड़े पुत्र को ही राज का बोझ दिया जाता है। इसलिए गुरु वशिष्ठ जी के परामर्शानुसार कल आपका राज तिलक होगा, इसलिए जाकर राजमहल में स्नान करके सुशोभित हो जाओ। मंत्रीवर, राज्याभिषेक में सब कोई के जमा हो जाए, जमा हो। लाइक कर लो। पंचायत करा, पंचायत। नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण। मैंने सुना है अयोध्या में प्रभु श्री राम कल ही राजाभिषेक होने जा रहे हैं। नारायण 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 नारायण। यदि प्रभु इस पृथ्वी पर राक्षस लोगों को संहार करने के लिए अवतार लिए हैं, यदि उन्होंने अपने राजपाट में लग जाएंगे तो असुर जातियों का विनाश कैसे होगा? नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण हे नारायण आसन दिखाइए। हे प्रभु, मुझे तो ब्रह्मा जी ने बिठाए हैं। हम सभी देवताओं से बड़ी दुख की बात है कि यदि आपका राजाभिषेक हो जाए तो फिर इस पृथ्वी लोक पर असुर जाति को विनाश कौन करेगा प्रभु? इसलिए हे प्रभु आप कुछ उपाय कीजिए, कुछ उपाय कीजिए प्रभु, आप ही को हाथ में है। हे मुनिवर, आप व्यर्थ ही चिंता करें। आप जाकर ब्रह्मदेव जी से कह दीजिए कि उनका कार्य, जिस कार्य के लिए हमें भेजा गया है, उनका कार्य अवश्य पूरा होगा। ठीक है मुनिवर। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। हे श्रेष्ठ मुनिवर, कहिए कल ही राम का राजाभिषेक होने जा रहा है। यदि राम राजा बन जाएंगे तो हम सभी मुनि तपस्वियों को त्राहिमाम करना होगा। हे मुनिवर, हम लोगों को कुछ उपाय करना चाहिए जिसमें राम को राजाभिषेक बनने से वंचित रहे और पृथ्वी लोक पर राक्षस जाति को विनाश करने के लिए वो स्वयं तैयार रहेंगे। हम लोग के माँ सरस्वती के पास चलना चाहिए, वही कुछ हम लोग के उपाय बताएंगे। जैसे रावण के अत्याचार से पृथ्वी डगमगा रहा है, मार करके कहीं हार के ढेर लगा दे रहे हैं और ऋषि महर्षि के कहीं जग नहीं करने कर रहे हैं। रामायण सारा चीज बाधित है। इसलिए हम लोग तो रावण के अत्याचार से सारा देवता छिपे हुए हैं, लेकिन बिना कोई रास्ता निकाले होगा नहीं, क्योंकि रामचंद्र जी पृथ्वी के भार उतारने के लिए अवतार लिए हैं। नाश करने के लिए ही अवतार लिए, राज करने के लिए अवतार नहीं है। हे गुरुदेव, हम लोग के
माँ सरस्वती के पास ही चला जाए। इसी वजह से माँ सरस्वती का आराधना किया जाए ताकि स्वयं माँ सरस्वती आएंगे। माँ सरदे कहा तो बीड़ा बजा रही हो, माँ सरदे कहा तो बीड़ा बजा रही हो, कृष्ण तुझको आधा रही हो, माँ सरदे कहा तो बीड़ा विपत्ति हमारी विरोध बड़ा बात करिए सोई आजू, राम चाहे बन राम तजी होई से कर सुर काजू। ठोकरा रहे रावण के अत्याचार से पृथ्वी पर पृथ्वी माता गौ माता सब बुलाए हुए हैं, सहन नहीं हो पा रहा है। सारा देवता जहाँ से तहाँ छिपे हुए हैं। हे माँ सरस्वती, रामचंद्र जी अत्याचार के नाश करने के लिए अवतार लिए हैं, यानी नाश करने के लिए अवतार नहीं लिए हैं। कल ही रामचंद्र जी का राज अभिषेक की तैयारी हो रहा है। तो माँ जैसे भी होके आज रात भर समय बाद उल्टा होना चाहिए कि रामचंद्र जी के वनवास और भारत जी के राज तिलक होना चाहिए। हे माता, कुछ ऐसा उपाय किया जाए ताकि राम को राज्याभिषेक न हो। इसका कुछ उपाय माँ आपको ही करना होगा। ठीक है, आप सब जो सोच रहे हैं वैसा ही होगा। ठीक है माते, अब हम लोग चलते हैं। इनके ऊपर हम सब निर्भर हैं, लेकिन है माँ जैसे भी हो रात भर में तुरंत कर देना चाहिए। हेलो, नाम मंत्रा आप सभी जितने भी नारंगी पंचायत के नौजवान साथी हैं, आप सबों से एक आवश्यक आग्रह है कि आप लोग समन्वय बना के शांति से पाठ को देखें और लड़ाई झगड़ा नहीं करें। मौसी के लाना और एकरा चलते नहीं का खास पड़े रुपा कटोरे क्या कारण है कि इतना नगर
गली बाजार इस कारण से अपना सुंदर सजाया गया है। कितना बढ़िया सेंट चारों तरफ सुगंधित कर रहे हैं। ए भाई, अरे बताओ जब क्या कारण है? इतना सुंदर कभी नहीं सजाया गया था। क्या बात है? क्या कारण है? आज राम के राजा बनावल जाए, यही से नगर चौराहा चारों तरफ इतना फूल पति बाजार सब कुछ सजावल गइल बा। भैया रामचंद्र बनवा में जाई है। भैया रामचंद्र बनवा में जाई है। राक्षसी के करी है पृथ्वी के भार हरण खारी पृथ्वी के भार काहे के देवराज भैया रामचंद्र बनवा में जाई है। भैया रामचंद्र बनवा में जाई है। हमार भरता के दे दराज काफी लड़ा हमार भरता के दे दराज काफी लड़ता तो है। बुझा करके जिससे कि भारत के अपना राज तिलक दिवावे और राम के वनवास वही दिवा सकती है, दूसरा कोई नहीं। मंथरा, तुम इतना उदास क्यों हो? अरे तुम इस तरह के लंबी सांस क्यों ले रही हो? कुछ बोलती तो नहीं मंथरा।
समय राधिका कहाँ से किनारा तुझे लगा मैं पालू लखन भरा तेरे मदन सुनी कहा तो लगता है लखनलाल ने तुझे कुछ कहा है, क्योंकि मेरा राम तो आज तक किसी को कड़ी बात कहा ही नहीं है। मंथरा, अरे कुछ बोलते कि नहीं? यहाँ कद से खते यहाँ भाई को सुहाग के घमंड में क्या बड़ी सो रही हो, महाभाई के निकट होने पर भी नहीं जगती। हे माता, हमें कोई क्या सीख देगा और हम किसके बल पर गाल करेगी। राम जी को छोड़ और किसकी कुशल है जिनको राजा ने जुराग पर दे रहे हैं। कौशिला के अनुकूल हैं, उनके हृदय में गर्भ नहीं समाता। वे जो हैं सारा षड्यंत्र रच करके और राज्याभिषेक के लिए तैयारी रखे हैं। पुतु पे देश ना सोचा तुम्हारा पुत्र विदेश में है, तुमको कुछ सोच नहीं है, सवत पर तुम इतना विश्वास कर लेती है। सूर्य जो है कमल के फूल के पालन करने वाली है, लेकिन बिना जल के वह भी सूर्य भस्म कर देता है। उसी प्रकार से सवत पर तुम खूब विश्वास करती है कौशिला पर, लेकिन कौशिला तुम्हारा जड़ उखाड़ना चाहती है। उसे सुरक्षित कर दो। पुण्य से कबाऊ कहाँ से घर मंथरा, बस चुप कर। घर थोड़े कहेंगे, अरे फिर कभी ऐसी बात कही तो तेरी जेब निकाल लूंगी। कानो लंगड़ो कुबड़ों को कुटेल और कुचाले जानना ही चाहिए, वो भी खासकर स्त्री और दासी होता है। मंथरा, मैंने तुझे ये सीखी है। मंथरा, मुझे तो तू पर कभी स्वप्न भी नहीं आती। मेरे लिए शुभ दिन वही होगा जिस दिन राम का राज तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता ही है, यह तो सूर्यवंश की रीति है। मंथरा, अगर सचमुच में कल राम का राज तिलक है तो तुम्हें जो वस्तु अच्छी लगे वो मुझसे मांग लो। लेकिन मंथरा, राम के राज तिलक से तुम्हें क्या दोष है? तुम अपने मन में छल और कपट छोड़कर तुम मुझे इसका कारण सुनाओ। मंथरा, जो विधि जन्म कर छोड़ो भरत शपथ तैसत कहूँ परिहर कपट दुराऊ हरस समय विस्मय कर कारण मोहि सुनाऊ। कई बार आस सब खोजे सब आशाएं पूरी हो गई। अब तो मैं बोलने के लिए दूसरा चीफ लगाकर बोलूंगी, नहीं तो चुपचाप रहूंगी। मेरा कपार अब भागा फोड़ने ही जोग है, क्योंकि भला
आपको बुरा लगा। झूठी पूरी बात बना हम मैं झूठी सच्ची जो बात बनाकर कहते हैं वही आपको सच लगते हैं। अब मैं ठाकुर सुहाती कहाँ करूंगी और नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। करी कुरूप विधि पर बस अब मैं ठाकुर सुहाती कहाँ करूंगी और नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। जो बोया सो करती हूँ, जो दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारा क्या नुकसान है। अब क्या मैं दासी छोड़कर रानी होंगी। रानी सुनो, मैं कितना नीमन दासी हूँ आपका। यहाँ रानी हमारा स्वभाव जलाने जोग है, लेकिन आपका दूसरा दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बोलिए मिलो रे तुम पूछा हूँ मैं कहाँ का तेरा तुमने जो कहा कि राम और सीता मुझे प्यारे हैं, सो यह बात पहले थी। समय बीत जाने पर प्यारे भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल हाँ तो ध्यान देंगे कोई और मंथरा के पट पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विनीत कुमार एंड रंजन कुमार जी की तरफ से तोरलवा निवासी 21 रुपए का पुरस्कार आया है। हमारी कमेटी की ओर से बार बार धन्यवाद है। तुमने राजा को जो समझती है कि ठीक है, राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं। तुम्हारा सीधा स्वभाव है, छल नहीं जानती। राम को राज्याभिषेक के लिए कौशल्या ने भारत को ननिहाल भेज दिया। यह कौशल्या की सलाह है। सब तो मेरी खूब बढ़िया जानते हैं कि यह ठीक है दासी, लेकिन आप जो हैं राजा के बल का घमंड है, इसलिए आप नहीं समझती यह हमारा दासी सही है या नहीं।
विश्वास है, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। राजा को अपने बस में करके और दूसरा लगन ठीक कराइए, जिससे हमारा भरत को राजा अभिषेक हो। यानी हमने ब्राह्मणों से, ज्योतिषकारों से वेद पुराण देखवा करके हमने यह निश्चित किया है कि रानी से कहकर यह भरत को राज्याभिषेक हम कराने का प्रण कर लिए हैं। पूछू तुम आया बहु न हाँ तो युवा जागरूकता क्लब कमेटी मेलवान के अध्यक्ष इंदल कुमार पासवान जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आया है। तो हम हमारी कमेटी की ओर से बार बार धन्यवाद है। रानी, तुमने यदि आज सवेरा हो गया तो राम का कल राज्याभिषेक हो जाएगा। इसलिए आज ही रात में जल सारा काम बनाना हो तो जाकर बना लो। रे खिंचाए कहाँ बालो हमने प्रतिज्ञा करके देख ली है, यदि कल राम का राज्याभिषेक हो गया तो भारत जेल का सेवन करेंगे और आपको दासी का काम करना पड़ेगा। सुन, तेरी बात सत्य है, क्योंकि मैं प्रतिदिन रात में बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञान वस्तु से कुछ कहती नहीं। मंथरा, मैं क्या करूँ? मेरा सीधा स्वभाव है, मैं आज तक किसी को बुरा नहीं की है। फिर ना जाने विधाता ने मुझे इस तरह का दुख क्यों दे रहे हैं। हे सखी, अब मैं क्या करूं? मेरी तो बुद्धि चकरा गई। हे सखी, अब तुम ही बताओ, तुम्हारे जैसा इस संसार में मेरा कोई हित नहीं है। मंथरा, जब मैंने यह सुनी है कि राम को राज्याभिषेक होने वाला है, तब से मैंने दिन में भूख लगती है और न रात में नींद आती है। पूछा हूँ को नहीं रे खती न खाते बैठ गई हूँ, आप जा करके
इसका उपाय कीजिए। मैंने समझ ली कि भरत राजा होंगे, इसमें दूर राय का बात नहीं है। काशी मोर दुख देखी बड़ा कहत न कर। आप ध्यान देंगे। कई और मंत्रा का पाठ में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए डॉक्टर पप्पू यादव के सुपुत्र आयंश कुमार बाबू की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है और बाबूलाल चौधरी के सुपुत्री आकांक्षा कुमारी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है। हमारी कमेटी की ओर से बार बार धन्यवाद है। सखी कहो। मैं तुम्हारे कहने से कुएं भी गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। ठीक है सखी, भला अपने हित के लिए ऐसा क्यों न करो? ठीक है, हम वही समझा रही हूँ। इसी से आप यह काम बना ले कि राम को वनवास हो और अपने पुत्र भरत को राज्याभिषेक करवा दो, जिससे भी हमारा भी मनोबल बढ़ जाए। कोई बरदान भूप पसंद था। एक समय की बात है कि राजा देवता और दानों के लड़ाई में गए हुए थे और उसमें साथ में रथ पर बैठ करके आप भी गई हुई थी और देवता और दानों में लड़ाई जब होने लगा तो उसमें देवता लोग के हार होने लगा। इसके बाद राजा वहां से जब भागने लगे तो इनका रथ का धूरा टूट गया और बेहोश हो गए। इसके बाद अपने बाएं हाथ के कानी अंगुली को काट करके और कीली लगा करके और रथ को संचालन करके राजा को जान बचाई थी। और राजा के जब कुछ दूरी जाने पर जब होश हुआ तब राजा ने कहा कि रानी अब तुम वर मांग लो, क्या चीज चाहिए मैं आप देने के लिए तैयार हूँ। उसी समय आप कहे थे कि नहीं बार हम नहीं मांगेंगे, जिस दिन जरूरत लगेगा मांग लूंगी। हाँ तो ध्यान देंगे। कई और मंत्रा के पाठ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शंभू विश्वकर्मा जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। हमारी कमेटी की ओर से बार बार धन्यवाद है। तो रानी ध्यान देंगे। सीताश्राम अरंगी के निवासी कई और मंत्रा के पाठ पर 51 रुपए का पुरस्कार है। हमारी कमेटी की ओर से बार बार धन्यवाद। रानी आपका 2 वरदान धरोहर है। यह कहानी मुझसे कही थी तो वो दोनों वरदान आप पहला वरदान से राम के वनवास और दूसरा से भरत को राज्याभिषेक करवा लो, यही हमारा कहना है। भवन में और चादर ओढ़ करके और सूत जाओ और राजा जब मनाने जाएंगे तो उस समय एकाएक मांगना कि राजन वो राम को राज्याभिषेक जो दे रहे हैं वो मेरा पुत्र भरत को राज्याभिषेक दीजिए और राम को वनवास 14 वर्ष का दिन भेज दीजिए। राजा जब यह वरदान देने के लिए तैयार हो जाएंगे तब मानना, एकाएक विश्वास मत कर लेना। और इसके बाद राजा देने के लिए कहेंगे तब पर भी नहीं मानना है। राजा राम को बहुत प्यारा है। राजा
एकाएक विश्वास मत कर लेना और आज रात ही में सारा काम बना लेना है, और नहीं सवेरा अगर हो गया तो काम बिगड़ जाएगा। ठीक है सखी, ठीक है, तुम करोगे मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है। भवन में चली गई आया तो कृपया शांति बनाकर बैठेंगे। धन प्रेम सजनों, आज तो बहुत खुशी का दिन था कि कल राम का राज्याभिषेक करना है। इस खुशी में कैकेयी को क्या हुआ भाई, वो तो राम को सबसे प्यारा मानती थी। राम भी तीनों माताओं में सबसे प्रिय कैकेयी को ही मानते थे। ठीक है, अब मैं को भवन को चलता हूँ। हेलो हाँ, तो कृपया शांति बनाकर बैठेंगे। अभी हम लोग के रामलीला मंडली की ओर से बहुत ही अच्छा खेल बाकी है। बहुत ही अच्छा दृश्य आप लोग को रंगमंच पर देखने को मिलेगा। इससे पहले थोड़ा सा आप लोग का आनंद लीजिए, नृत्य का दृश्य लीजिए। नृत्य हेलो बजाओ, आइए नृत्य सुना। सुमुखी सुलोचन बिकबैनी क्या छवि छीन मली, असन वसन भूषण तजी शयन शयन भूमि पर खिन्न कौन कारण कंदर्प चंद्र कलासी प्रेम प्रकाशी क्यों पटदार मलिन परिसुकुमार बिना कथा मुख से उचारिए प्राण। हाँ तो ध्यान देंगे, राजा दशरथ के पद पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सिद्धेश कुमार राम जी की तरफ से 21 रुपये का पुरस्कार आया है। हमारी कमेटी की ओर से बार बार धन्यवाद है। प्रिय कहो, किसने तुम्हारा ऐसा हित किया? किसके दो सिर हैं? देवी कुछ बोलो तो। यमराज किसको प्राण दंड देना चाहता है? अरे देवी, मेरा प्राण, यह सारी प्रजा, यहाँ तक कि सर्वस्व अयोध्यावासी तेरे अधीन है देवी।
बोलो। अगर तू इसी तरह से रूठी रहेगी तो तुम्हारा राजा को क्या पता कि क्या हो गया तुमको। कुछ तो बोलो। कई और राजा दशरथ के पाठ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सीतेश कुमार राम जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आया है। हमारी कमेटी की ओर से बार बार धन्यवाद है। सुख दान मान सत्य मन हर नैन सुकुमारी किया। ऐ प्रिय, तुम्हें जो इच्छा मन भाव है वह वर मांग लो और यह कुरूप को त्याग करके सुंदर वस्त्र धारण करो देवी, क्योंकि कल राम का राज्याभिषेक होना है। इसलिए ऐ प्रिय, यह कुम्भेश को त्यागो और सुंदर साज सजाओ। सुनी मने कुनी शपथ बड़ी बिहासी उठी मती भू सरस्वती अभी चालू है ना मन हो की रात। देवी, तू क्यों नहीं सुनती? प्राण प्यारे राम का सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं प्रिय राम का सौगंध खाकर कहता हूँ देवी, इससे बड़ा दशरथ का कोई सौगंध नहीं हो सकता। सोच करके ला दोस्त, मुड़ी इधर में वहां तो मांग सदा कहते हैं आप, पर कभी कुछ दिया भी है। आज नए वचनों को लेकर आ गए। अभी तक तो मेरे पुराने वचनों को पुराने की है, तो मैं नए वचनों को लेकर क्या करूं? देवी, तू तो जानती ही हो कि तुम्हारे राजा कितना भोला भाला है। तुम्हें जो अच्छा लगे इच्छा अनुसार वर मांग लो देवी, और यह कुम्भेश को त्याग कर सुंदर साज सजाओ, क्योंकि कल श्री राम का राज्याभिषेक होना है। शपथ करिया प्रिय, अपने मन मुताबिक तू वरदान मांग लो, और लेकिन सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि यह कुम्भेश को त्यागो और जो इच्छा हो वरदान मांगो। कैमरा सौ से घुमा के ले सीनिया बीच में हटाओ, आप दूसरा ले इधर के ले हटाओ हटाओ हटाओ।
पता नहीं यह उत्सव के दिन में रानी को क्या हो गया जो कोप भवन में आ गई। फटा पुराना कपड़ा पहनी है, कहीं के जहीं मुकुट है। वो तो तीनों रानियों में सबसे प्रिय मुझे कैकेयी रानी ही थी, और चारों पुत्रों में सबसे ज्यादा प्रेम भी कैकेयी ही राम से करती थी। उसको तो और खुश होना चाहिए। तो हुआ दशरथ के मन को भाने वाला। अब तू बोलो रानी। परम प्राण प्यारे पिया कृपा दृष्टि करे देओ बोले तो पहले बरमान के देवे सोहब दीजिए। देवासुर संग्राम भयो महाराज तुरती मोर गई चोड़ामली मेरो जोधी कर चीजे। राम के राज तिलक को पीछे उत्सव कीजिए। देवासुर संग्राम में जब आप इंद्र की सहायता के लिए गए थे, जब असुर संग्राम से युद्ध कर रहे थे, तो उस समय मैं आपके रथ की सारथी बनी थी। रानी तो तो याद है ना? हाँ हाँ। जब उस युद्ध में बर्छी लगने से मूर्छित होकर गिर गए थे, तो मैं आपको रथ पर बैठाकर एक निश्चल स्थान पर ले गई। शपथ श्री राम दिन कर वंश के यति सकी, छोड़े न प्रण दे प्राण तज मर्याद। अरे देवी रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अरे प्रिय, मैं श्री राम का सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम्हें जो अच्छा लगे वर मांग लो, वर मांग लो, वर मांग लो। मैं 3 वचन दे दिया प्रिय, अब तुम्हें जो अच्छा लगे वर मांग लो और राज्याभिषेक की तैयारी में लग जाओ। प्रिय भावत जी तो ध्यान देंगे, राजू विश्वकर्मा कैकेयी और राजा दशरथ जी के पाठ पर एक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए 21 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारी कमेटी की ओर से बार बार धन्यवाद है। महाराज बोलो रानी। आप मुझे
पहला वरदान यह दीजिए कि राम की जगह मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज दिला, और दूसरा वरदान यह दीजिए कि राम को तपस्वी के रूप में उन्हें वेश धारण करके 14 वर्ष का वनवास। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो रानी, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। कौन है अवसर का भयो के अवतारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमि जाते हैं विद्या। क्या होना था और क्या हो गया। मैं नारी में पर विश्वास करके वैसे मारा गया जैसे जोग सिद्धि के समय अविद्या नष्ट कर देती है। मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूला था, पर फल लगते ही, फल लगने के समय वह नष्ट हो गया जा रहा है। यह भरत की रावण पुत्र नाय, मानव मोल बेसारी कियोई, दोषित सर्व समागत क्यों बेटे पति मान है तो कितना बजाए, सत्य कहो महाराज तुम कैसे कैसे मुंदे नैन कमल मुख, इस कारण मर जाए, इस कारण मर जाए, भरत ते में प्राण नाथ इतना दुख के पाए। जब तक कहीं मांग जाए सोच बढ़ाए, जब सोच बढ़ाए, भरत पुत्र आपको नहीं कामों को मोल महाराज, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या मैं आपकी विवाहित पत्नी नहीं हूँ कि आप मुझे कहीं से मोल खरीद ले आ चुके हैं, जो कि मेरा वचन सोचते हुए आपको 5 साल लगा? तो आप पहले ही सोच कर बातें क्यों नहीं करते? उतर दीजिए महाराज, उतर दीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहे थे, अब भले ना दीजिए, तोड़ दीजिए अपना वचन, सारे संसार में आपका जस फैलेगा। ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न को बुला करके भरत को राज्य दे दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पर हे देवी, दूसरा वरदान जो तूने मांगी है उससे मेरा भी कलेजा फट रहा है। ए प्रिय, उसे तू बताओ क्या सच सच बोली है या उसको सोच कर बताओ प्रिय। ए प्रिय, यह तो मैं राजनीति के अनुसार बड़ा छोटा विचार करके, राम चारों भाइयों में श्रेष्ठ थे इसलिए इस कार्य को किया। ऐ देवी, इसमें राम की माता कौशल्या का भी कोई सलाह नहीं है प्रिय, इसलिए तू सोच समझ कर दूसरा वरदान बदल दो। परम प्राण प्यारे पिया, प्राणनाथ मम प्राण। महाराज, मैंने भली भांति सोच समझकर वर मांग ली है। अब मैं और किसी दूसरे वर से
संतुष्ट नहीं हो सकती हूँ। यदि आपको देना है तो मुझे यही दोनों वर दीजिए। नहीं चलेगी। राम साधु तुम साधु राम साधु है, आप सियाने साधु हैं। राम की माता भली है, मैं आज सबको पहचान ली है। कौशल्या ने मुझे जैसा फल भला चाहिए मैं उनको वैसा ही फल दूंगी। मुनि भेष धरी जो नराम बन जाई मोर मरनु राउर जप जसमिन पे सब महाराज आप कान खोल करके सुन लीजिए। मैं राम को सुबह होते ही वन जाना देना देखना चाहती हूँ। अगर राम सुबह होते हैं वन को नहीं गया तो आपको मेरी चिता की अग्नि देनी होगी। राम के राज्याभिषेक से पहले यह कहीं पद पीने की न बैठारी और राम के बिना पे मुझे मत मार। मैं राम के बिना एक पल भी जीवित नहीं। अब मैं जान गया मेरा काल रूपी पिशाच तुम में लग गई है। वही सब यह कहवा रहा है। यह पुण्य का कटु कठोर बड़ा हो महाराज जब आपको अंत में ऐसा करना ही था तो आपने किस बल पर मांग कर गई। मांग जो चाहते सो दूंगा। महाराज ये आपकी सत्यवादी वचन कहाँ चला गया। रघुकुल रीति सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज या तो मैंने जो वर मांगी है उसे दीजिए और नहीं तो नहीं कहकर आप संसार में वापस लीजिए। तोरे कलंक मोर हाँ तो ध्यान देंगे बाबूलाल चौधरी राजा दशरथ कैकेयी के पट पर बाबूलाल चौधरी का सुपुत्र हिमांशु बाबू की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार आया है और हमारी कमेटी की ओर से बार बार धन्यवाद है। अरे पापिनी अगर तू सोच समझ कर वरदान नहीं मांगती तो मेरा मरण निश्चित है और संसार में तुम्हारा कलंक ही बचेगा। हाँ राम कैकेयी अब नहीं सुनने वाली राम।
तुम मेरे नजरों से कैसे दूर हो गए राम? तो ध्यान देंगे सूरज एंड ऋतिक राजा दशरथ और कई के पक्ष पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए 21 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारी कमेटी को ओर से बार बार धन्यवाद है। ए भाई अभी तक महाराज जी का पता नहीं चला, कब फोन की ओर गए थे और अभी तक वो नहीं आए। चलिए हम लोग देखते हैं। राजदरबार में सुमन जी से राजा दशरथ के पास भेजने के उपाय कर जाए कि आखिर राजा दशरथ जी रोज भोरे में उठ जाते थे, अब आज मुर्गा बोल गया, अब अभी तक उनको गए सुमंत तबराओ अभी तक राजा सो के नहीं उठे हैं, जाके रनिवास में पता लगाइए कि आखिर क्या कारण है। पता लगा लिए हैं, पता लगा लिए हैं। अभी ये राज्याभिषेक अभी रुकिए तब होगा। काहे के भाई थोड़ा इसमें असमंजस है। का असमंजस है? अभी पता नहीं है। नहीं तो पकाई है, का कहना है, का कह रहे हैं राजा क्यों नहीं होगा? नगर में सगरे ढिढोरा पिटवा दिया गया कि सवेरे रामचंद्र जी का राज तिलक होगा, और फिर कैसे नहीं होगा? परिनराज निंदन सिंहे तुजान जगते राम राम रट भोर किए कहिन मरम राजा केवल राम ही राम रट रहे हैं और बाकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, रामचंद्र जी को बुलाया जाए। समझे, आप जाइए और राम को बुलाते आइए। राम सुमंत ही आवत राम होई है, एमे कोई दूर राय नहीं के। तो बुझात बाकी कुछ रात में काम गड़बड़ा गया। नहीं भाई, काम तो नहीं गड़बड़ाई। आखिर राम राम क्यों कर रहे हैं? वो भवन में ककई क्यों चली गई? इसका क्या कारण है? कुछ जरूर राज होगा। महाराज जी राम राम कर रहे हैं, इसका मतलब क्योंकि राम राजा हुई है। हमरा तो वैसा पता नहीं था चला, अब तो पता चली रामचंद्र जी जात पड़न या राजा दशरथ जी के क्या आदेश है, राज देंगे कि नहीं देंगे। यदि नहीं देंगे तो उनका वचन
यानी जनता से मारे जाएंगे और दे देंगे तो ककई से ही अलग होंगे। वही कहूँ बात दुख कारण खुशी रहो। हे माता, पिता के दुख का कारण कहो, उसका निवारण हो सके। सुनहु राम सब हे पुत्र, तुम्हारे पिता का दुख का सारा कारण यह है कि एक समय इन्होंने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहे थे, सो वही दोनों वरदान मैं आज मांग लिया। सुन जननी सोई सुता बड़ा हे माते, वही पुत्र बड़भागी होता है जो माता पिता का वचनों का पालन करता है, पिता के बातों को संतुष्ट करे। ऐसा पुत्र आज के संसार में मिलना मुश्किल है। हे माते, अगर आपने 2 वर जो मांगे हैं, अगर उनसे किसी कल्याण होता है तो मैं वो पिता की बातों का आदेश मानने का तैयार हूँ। मुनि के न मिले विशेष बने सब भांति हित मोर कहीं महापितुआए सुबहुरी संगत जननी। हे माते, वन में विशेष रूप से मेरा बड़ा कार्य होने वाला है। भरत प्राण प्रिय हमारे प्राण प्रिय भाई भरत राज्य पावेंगे। हे माते, ऐसा प्रतीत होता है जैसे आज विधाता हमारे सम्मुख सभी प्रकार से है। हे माते, अगर इस कार्य के लिए भी मैं पिता का वचन मानकर मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों की समाज में मेरी पहली गिनती होगी। शपथ तुम्हारा भरत के हे पुत्र, तुम्हारी शपथ और भारत की सौगंध है कि इसके अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं है। हे पुत्र, तुम पिता को वही बात समझाकर कहो जिससे चौथे पल में इनका अवजस न हो। तुम जैसे पुत्र इनको दिए हैं, उनका निरादर करना उचित नहीं है पुत्र। फिर करवटले सतीवराम आगमन कहीं विनय समन। हे माते, तुम मन में अपना विचार कर देखो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। यदि मैं पिता का बात मानकर मैं वन को जाऊं तो इससे
सभी का कल्याण है। हे माते महाराज महाराज तो महाराज एक धीर राम आए हैं। राम एवं मेरे प्यारे गुणों के अथाह समुद्र हैं। राम हम में ही कोई राम गलती हुई है जो महाराज हमसे कुछ नहीं कहते। हे पिता श्री, हे माते, राम तुम्हें सौगंध है, तुम सच सच बताओ। ओ मेरे राम, हे पुत्र, तू मेरे प्राण से भी प्रिय हो, तू मेरे नजरों से कहीं दूर मत जाना पुत्र। हाँ राम राम राम। कहूँ का छुकारा वो हे तात, मैं अब से एक बात कहता हूँ, आप बालक समझ के क्षमा कीजिएगा। हे पिताश्री, आप इतनी छोटी सी बात को लेकर आपको इतना बड़ा दुख हुआ। हे पिताश्री, अगर पुत्र पिता को वचन मानकर वन को जाता है तो इससे सभी का कल्याण है। सुपाल जन्म फल हे पिताश्री, माता पिता का जो आज्ञा मानकर वचन का पालन करते हैं, वैसे मनुष्य पृथ्वी का जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए हे पिताश्री, आप हमें वन जाने को अनुमति प्रदान करें। पिता मात ठीक है पिताश्री, अब हमें अनुमति देते। नहीं राम, तू मेरे शरीर में प्राण के समान है राम, तू मुझे छोड़कर। हाँ तो ध्यान देंगे, पतंजलि विश्वकर्मा ड्राइवर साहब जी की तरफ से राजा राम कई के पट पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए 21 रुपए का पुरस्कार आया है हमारी कमेटी को। धन्यवाद। किनको सामने बुलाकर बैठे जी। प्रणाम माता। हे माते, पिताजी का आज्ञा है, मुझे वन का राज्य दिए हैं, इसलिए हे माते, मुझे आप वन जाने की अनुमति दीजिए, जिससे मैं पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष का वन में रहकर उनकी बात को सत्य कर मैं वापस लौटकर मैं चरण वंदना करूंगा। हे पुत्र, आज से तुम्हारा वन ही पिता
वन ही माता है। हे पुत्र, अपनी वन को ही मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। ठीक है माते। समाचार तही समय सुनी सिया उठी या दुलारे, जाय सासु पर कमल जुगा बंद बैठे। चले चाहत बन जीवन नाथो, कृत सन हो हे माते, प्राणनाथ वन को जाना चाहते हैं, उनका साथ होगा या मेरे प्राण निकलेंगे। विधाता की गति जानी नहीं जाती है माता, जानी नहीं जाती है। हे पुत्री, तू तो मेरा कलेजा का टुकड़ा हो, फिर भी पिता को आज्ञा मानकर जाना ही होगा। हे पुत्री, जाओ। हाँ, तो ध्यान देंगे सीताराम अरंगी निवासी कौशल्या का पाठ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए 51 रुपये का पुरस्कार दिया है। हमारी कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। हे माता, मेरी दिधाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति जो शिक्षा दिए हैं उससे परम हित होगा, परंतु मन में समझ कर देख लिया कि पति वियोग से बड़ा कोई दुख नहीं है माता, कोई दुख नहीं है। हे राजकुमारी, तुम मेरी सिखावन सुनो। वन में बहुत ही कठिनाई से रहना पड़ेगा, इसलिए तो मेरी आज्ञा मानकर घर पर ही रहकर माता की सेवा करो। इससे हमारी आज्ञा का पालन भी होगा और सास की सेवा भी बन जाएगी। हे सुकुमारी, तुम वन को जाने को जिद छोड़कर तुम घर तो अपने ही राजमार्ग के समान होंगे, कंदमूल फल ही अमृत के समान होंगे। ऐसा जी जानकर मुझे वन को साथ ले चलिए। हे नाथ, मुझे मत छोड़िए, मुझे साथ ले चलिए। हे करुणा निधान, अगर आप साथ नहीं लिया जाते हैं तो 14 वर्ष के अंदर मेरे प्राण नहीं रहेंगे। हे स्वामी, रास्ते में थकावट होने पर मैं आपकी सेवा करूंगी। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, मैं विशेष क्या कहूँ प्रभु, मैं विशेष क्या कहूँ। मुझे ना छोड़िए हे नाथ, मुझे ना छोड़िए, मुझे साथ ले चलिए। हे भामिनी, तुम ये हट करना छोड़ दो। जंगल में बड़े बड़े भयानक मृग, हाथी, बाघ, शेर जैसे भयानक जानवर रहते हैं। यहाँ तक कि मनुष्यों का रूप धारण करने वाले राक्षस भी अपने मन के अनुसार मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए हे भामिनी, तुम जिद छोड़कर तुम घर पर ही रहो, माता का सेवा करो।
हाँ तो ध्यान देंगे वही सीतेश राम और सीता के पट पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए 51 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारी कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। हे माता, मैं परम भागी हूँ कि आपकी सेवा करते समय देव ने मुझे बल दे दिया। आप दुख को त्याग कर दे माता, मुझ पर कोई कृपा ना छोड़िएगा। कर्म की गति बहुत तेज है, मुझे भी कोई दोष नहीं है माता, मुझे भी कोई दोष नहीं है माता, मुझे भी कोई दोष नहीं।